सिंह, उसके लिए तो मैं जोरदार ताली चाहूँगी क्योंकि आज उसके वजह से मैं आज इस यहाँ पे हूँ एंड वेस्टीज को समझ के कर रही हूँ एंड सपने जो देखती थी ना और वो जो दब गए थे, अब फिर से उसको जी रही हूँ सपनों में और सपने देखने की और भी ज़्यादा हिम्मत कर पा रही हूँ। तो ये है मेरा अचीवमेंट। 2 साल से वेस्टीज बिज़नेस को कर रही हूँ एज़ अ हाउसवाइफ, एक नेटवर्कर भी बन चुकी हूँ अब एंड एज़ अ गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। तो वेस्टीज को समझना, ये अगर जिसने समझ लिया ना तो फिर वो रुकेगा नहीं, है ना? तो आज आज के डेट में मैं रुकती नहीं, बस भाग रही हूँ वेस्टीज बिज़नेस में। मैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्रवण सर, राहुल सर, पवन जोशी सर, जोगेंद्र जैन सर, मेंटर मिस्टर मनोज जैन सर एंड आवर पावर हाउस जिसको मैं रियल लाइफ में अपना हीरो मानती हूँ, मिस्टर प्रबीर रॉय सर, मिस्टर विश्वरूप साहब अच्छी सर। तो थैंक यू सो मच सर। आप लोग की वजह से आप लोग को देख करके इंस्पायर्ड होती हूँ मैं, और प्रबीर रॉय सर का एनर्जी, वो तो एनर्जी देख करके मैं और एनर्जाइज हो जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच सर। एंड आज मुझे इस लाइफ समझने के लिए, मुझे ये मीटिंग में मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सो आज का जो टॉपिक है ना, वाई वेस्टेज। लोग अक्सर आपसे पूछेंगे कि वेस्टेज ही क्यों क्यों हम ये जोड़ने वाला नेटवर्क बनाने वाला बिजनेस करें, है ना? क्योंकि आज के डेट में लोगों को ना, क्योंकि बहुत सारी स्कीम स्कैम जो कंपनियां आई ना, तो इनको इस वजह से ना लोगों को ना नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टेज, इन सब का ना सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है ना? एंड वो लोग होते हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो कर लिए होते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, वेस्टेज बिजनेस में आ तो जाते हैं, बट यहाँ के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ काम नहीं करते। ओके। एंड फेल हो जाते हैं तो वही निगेटिविटी भी फैलाते हैं। ओके। और वो आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो मतलब फेलियर होते हैं। ओके। तो हमें फेलियर का बात नहीं सुनना है। ठीक है। जो लोग अपना दिमाग यहाँ पे लगाते हैं, ओके, और नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ जो लोग बोलते हैं ना, तो मैं आज आप लोगों के से कुछ क्वेश्चन करूंगी। ओके। कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज आप लोग क्या, मतलब इस अपने जो आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं आज के डेट में, क्या आज आप लोग अपने इनकम से खुश हैं क्या? क्या आज आप जो भी इनकम आपकी आ रही है उससे आप अपने फैमिली को, अपने फैमिली, क्योंकि लाइफ दो टाइप के होते हैं, एक चॉइस ऑफ लाइफ और एक कॉम्प्रोमाइज ऑफ लाइफ। किस तरीके का लाइफ आप दे रहे हैं अपने फैमिली को? चॉइस ऑफ लाइफ दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज दे रहे हैं? सवाल का जो जवाब है ना वो आपको खुद ब खुद मिलने लगेगा। ठीक है। दूसरा है कि क्या आपको अपने काम से खुशी मिलती है? क्या आप खुश है उस काम से? क्या आपको टाइम फ्रीडम नहीं चाहिए? आप बंधे हुए हो, जहां आप काम कर रहे हो ना वहां आप बंधे हुए हो। ओके। रोज का चिक चिक जिक जिक बॉस से सुनना। एक हार्ड वर्ड बोलूंगी कि जो भी जॉब करते हैं, नौकरी नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकरी, नौकर। जहां भी आप काम कर रहे हो वहां के लिए आप नौकर ही हो। ओके। तो आपको बॉस चलाता है, आप उसके नौकर हो, वो आपसे काम करवा के अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, तो क्या आप खुश हो उससे, अपने काम से? ठीक है। क्या आप अपने फैमिली को कीमती समय अपना दे पा रहे हो? क्या आप अपने फैमिली, या फिर कुछ पैसा कमाने के चक्कर में, कुछ पैसे के लिए आप अपने फैमिली के साथ वो कीमती समय स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं जो आपका फैमिली आपसे चाहता है? ओके। क्या आप अपने फैमिली के लिए कुछ ऐसा करके जा रहे हैं कि 10-20 साल के बाद, 10-20 साल के बाद आप अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सके, एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके, एक सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी दे सके कि अगर आप नहीं भी रहे तो आपके परिवार को देखने वाले, या फिर कुछ ऐसा करके जा रहे हैं कि आपके परिवार को कभी पैसे की तो किल्लत ना हो, या फिर पैसे की कोई कमी ना हो, ऐसा आपका कुछ करके जा रहे हैं? आप खुद से पूछिए। अगर आपका जवाब ना है ना, तो फ्रेंड्स, आप अभी जो भी यहाँ पे वेस्टिज को एज अ करियर ले चुके हैं वो तो बहुत अच्छा, जो भी नहीं, जो भी सिर्फ सोच रहे हैं कि करे कि नहीं करे, तो आप सही ट्रैक पे आ चुके हैं, सही रास्ते पे आ चुके हैं। ओके। एकदम सही जगह पे है एंड अब हर किसी को ये वेस्टेज बिजनेस जरूर करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। ओके। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर लोग अपने मतलब पार्ट टाइम में
अपने पार्ट टाइम में 90% लोग ना इतना कमा रहे हैं ना जो 9 to 5 के जॉब से नहीं कमा पाए। यहाँ पर लोग महीने में इतना कमा रहे हैं ना जो सालों साल तक लोग जॉब करके नौकरी करके दिन रात की माने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं तो भी उतनी इनकम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ माय डियर फ्रेंड्स मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स शेयर करूंगी। वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ क्लियर करूंगी कि कैसे लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आज अपनी अपने करियर एज अ करियर लेकर के लोग यहाँ पे बिजनेस को एक अपना हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। और अपने फ्री टाइम में आज वो उनके लिए टाइम फ्रीडम हो चुका है, पैसे की कोई कमी नहीं है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। मेरी स्क्रीन पे आ रही है ना सर? यस यस आ रही है। सुनील जी या? ओके ओके सर। तो व्हाई इज वेस्टेज? फर्स्ट में आप देख रहे होंगे कि नंबर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, सॉरी नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ये एक ऐसा बिजनेस है ना जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आप माने आपको ये नहीं बोला जाता कि आप 12वीं पास है या फिर आपने बीए किया है कि नहीं, एमबी किया है कि नहीं, या फिर आपको एमफिल एमबीए, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर। ओके, यहाँ पे आपको बस आप अमीर है, आप गरीब है, इन सब की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अंगूठा छाप इंसान भी ना आज यहाँ पे लाखों इनकम कर रहा है, लाखों लाखों रुपए का इनकम कर रहे हैं। ओके, अनपढ़ व्यक्ति यहाँ पे मतलब इनकम कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे की जो पढ़े हैं वो भी कमा रहे हैं एंड जो नहीं पढ़े वो भी कमा रहे हैं। यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है कि आप आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप आपके पास सर्टिफिकेट किस चीज का, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगती है कंपनी। ओके, तो अमीर गरीब हर किसी का यहाँ पे समान रूप से स्वागत किया जाता है। ओके, एंड यहाँ पे ये कहा जाता है ना कि कम टू ज्वाइन द वेल्थ रेवोल्यूशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक वेल्थ रेवोल्यूशन में हैं, एक आर्थिक स्वतंत्रता की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सोच के देखिए फ्रेंड्स, क्या ऐसा कोई बिजनेस है बाहर में मार्केट में कि जहाँ पे आप पढ़े हैं लिखे हैं, अमीर है गरीब है, या फिर आपका पर्सनैलिटी क्या है, आप काले हैं गोरे हैं, कोई मायने नहीं रखता। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप वेस्टिज को ज्वाइन कीजिए, सिस्टम फॉलो कीजिए और लग जाइए अपने कामों में, अपने सपनों को पूरा करने में। और यहाँ पे एक अंगूठा छाप इंसान मोहम्मद मोइन खान सर, जिसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मोहम्मद मिस्टर मोइन खान सर, जो बिल्कुल भी जिनको मैंने एक अक्षर भी नहीं पता है, उनके लिए एक बात बोला जाए कि काला अक्षर भैंस बराबर उनके सामने। जो एक माने नॉर्मल सा जिंदगी जी रहे थे, जिनको कुछ पता नहीं था कि मतलब वो कभी कुछ कर भी पाएंगे, बस एक टेलर थे और टी शर्ट बेच रहे थे और अपना लाइफ इसी तरह बिता रहे थे। बस बाई चांस उसके लाइफ में वेस्टीज आया और उन्होंने उन चीजों को समझा, बस शुरू किए। अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे जैसे, तो उनको अगर पढ़ा लिखा की जरूरत होता ना तो आज वो 8 लाख रुपए का इनकम पे नहीं पहुंचते। कोई जरूरत नहीं है कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो सोच के देखिए कि क्या है ऐसा अपॉर्चुनिटी बाहर में? नहीं, बट ये अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली हुई है कि आपको क्वालिफिकेशन की कोई मायने ही नहीं रखता क्वालिफिकेशन। ओके, यहाँ पे हर किसी का समान रूप से माने वेलकम किया जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है नो इन्वेस्टमेंट फ्री ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आपको कोई भी बिजनेस जब आप करने जाते हैं तो क्या लगता है आपको, आपका फ्री में हो जाएगा? इनफैक्ट आप जब पढ़ाई भी करते हो ना, क्यों पढ़ाई करते हैं हम लोग बचपन से कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही जा करके हमें एक जॉब, अच्छा जॉब मिलेगा, या फिर हम एक बिजनेस अच्छा कुछ कर पाएंगे, है ना? तो सोच के देखिए, उतना साल आपको पढ़ाई करने में खर्चा होता है, फिर जॉब को खोजने में खर्चा होता है, जॉब के लिए एग्जाम देना है उसमें, मतलब इतना सारा लग जाने के बाद भी आपको जॉब मिलेगी भी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर काम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
आप ही बताइए, बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्ट किए आपको इतना बड़ा बिजनेस करने का जो मौका मिल रहा है, मिल सकता है, जिसमें लोग करोड़ों ऑलरेडी कमा रहे हैं एंड करोड़ों से भी ज्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और इनकम कर रहे हैं। ओके, और इस कंपनी का जो टर्नओवर है ना, 1856 करोड़ का टर्नओवर है। इतनी बड़ी कंपनी के साथ आपको जुड़ने के लिए फ्री ज्वाइनिंग, नो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कोई आपके पैसे का जरूरत कंपनी को है ही नहीं, बस एक केवाईसी डाउनलोड कीजिए और इस बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कीजिए और लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने। ओके, तो आप सोच कर देखिए, क्या इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए आपको बिना इन्वेस्टमेंट माने इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं लोग? कोई भी बड़ी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बगैर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। लोग मतलब पैसा जहां लगाएंगे वहीं पे हमें काम करना पड़ता है। ओके, तो इतनी बड़ी कंपनी फ्री इन्वेस्टमेंट में हमें मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी खास बात और कुछ नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पे ये मौका हमें ये वेस्टेज कंपनी दे रही है। ओके, एंड थर्ड जो पॉइंट है हमारा, अनलिमिटेड इनकम, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो यहाँ पे ये जो है ना कि अनलिमिटेड इनकम हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज आपको ये मौका देती है कि आप अनलिमिटेड इनकम करने की माने कर सकते हैं यहाँ पे। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जहाँ पे जिसमें आप जितनी मेहनत करें उतना ही पैसा आपको मिलता जाए? क्योंकि नौकरी में तो ये पॉसिबल ही नहीं होती है ना, क्योंकि आप तो नौकरी में अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, बट लास्ट में आपको बस सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलती है। ठीक है, जितना भी जॉब में हम जितना भी काम करेंगे, जितना भी मेहनत कर ले, पूरे मंथ में लास्ट में आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स सैलरी ही मिलती है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गुजारा ही करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम वहाँ पे अपने चॉइस का लाइफ बिल्कुल भी स्पेंड नहीं कर सकते। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। जो कॉम्प्रोमाइज का लाइफ हम लोग जीते हुए आ रहे थे आज तक, बट आज वेस्टिज में आकर के ना ये हिम्मत मिला है कि अब मतलब सोचने की हिम्मत मिली कि यार वो चीजें ना ठीक है ना, ले लेंगे ना, क्योंकि वेस्टिज तो है, वेस्टिज से इनकम तो आएगी। तो ये इस तरीके का थॉट प्रोसेस आ गया है। और अगर आप कोई बिजनेस ही करना चाहते हो, ओके, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत पैसे लगाने होंगे, बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद भी उस बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, और पैसे लगाने पड़ेंगे तो फ्रेंड, जिनके पैसे होंगे वो तो लगाएंगे, जिनको पैसे की पहले से ही बहुत ज्यादा जरूरत हो रखी है तो वो बिजनेस में पैसे कहाँ से लगा पाएंगे? तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, और ये सोच के देखिए कि यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट के इतने ज्यादा इतने बड़े कंपनी के साथ हम ज्वाइन हो सकते हैं और अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक खास बात हुई कि हमें ये वेस्टेज बिजनेस क्यों करना चाहिए। ओके, उसके बाद सॉरी, फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इनकम। इंक्रीज इनकम, यहाँ पे जो इनकम होती है ना वो इंक्रीज होती रहती है। वेस्टेज हमें वो मौका देती है कि हम अपने इनकम को इंक्रीज करते रहते हैं। सपोज मानिए कि आपने इस महीने वेस्टेज में 30,000 रुपीज का इनकम किया हुआ है। ओके, तो अगले महीने ना आप 40,000 रुपीज पर भी पहुंच सकते हो। ये वेस्टेज बिजनेस में पावर है। ठीक है, और उसके अगले महीने 50,000 भी हो सकती है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती रहती है फ्रेंड्स। अब आप ही सोचिए, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा जॉब है जो हमें इंक्रीजिंग इनकम देती है? जैसे जैसे आप एफर्ट लगाते रहेंगे ना वैसे ही आपकी इनकम भी इंक्रीज होती रहेगी। जस्ट लाइक ये बिजनेस, मतलब स्काई इज नॉट लिमिट। ओके, जैसे कि सन जब राइज होती है ना, जब सन उदय होता है ना, तो उसका क्या होता है, उसका जो मतलब लालिमा टाइप का रहता है ना, स्टार्टिंग में छोटा सा एक मतलब बड़ा सा बॉल टाइप का दिखता है, सिर्फ और सिर्फ लाल दिखता है। ओके, जैसे 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 वो अपना शेप लेने लगता है, अपने जगह पे आने लगता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होते 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 पूरा जब वो अपने स्टेप पे आ जाता है ना, अपने जगह पे आ जाता है, तो पूरे दुनिया में वो मतलब पूरे पूरे ब्रह्मांड में वो धूप फैला देता है। ओके, तो
वेस्टेज बिजनेस का इनकम भी ना लाइक ऐसा ही है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा होते 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 उसके बाद ये पूरा मतलब वो ऐसा मतलब कि आप रोक भी नहीं पाओगे, आप चाह के भी रोक नहीं पाएंगे, इस तरीके का ये इनकम अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ओके, उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, यू आर योर ओन बॉस। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे खुद के बॉस बनते हैं, खुद के बॉस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग हमेशा किसी के अंडर में काम करते करते ना थक जाते हैं, उनकी झिकझिक झिकझिक ऐसा लगता है कि छोड़ दे उसको एकदम। कभी भी बॉस का नाम सुनते ही डर जाता है इंसान कि यार बॉस का नाम, तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, बॉस का नाम तो बिल्कुल भी मत लो। ओके, क्या आपने कोई ऐसी इंडस्ट्री देखी है जहां पर आप अपने काम के घंटे खुद तय करते हैं और जब चाहे काम करे, जब चाहे ऑफिस जाए और जब मन किया काम ना करे? इस तरीके का है क्या कुछ? नो फ्रेंड्स, आप ना टाइम के बाउंडेशन में फंसे हुए रहते हो, जो भी कहीं जॉब कर रहे हो। ओके, टाइम का बाउंडेशन में आप फंसे हुए हैं। अगर आपको 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है ना, तो एग्जैक्ट 10 बजे ही पहुंचना पड़ेगा। ओके, आप 10 से अगर 10:30 कर लेते हैं ना, तो फिर वो बॉस तैयार है वहां पे, पता नहीं वो आप क्या खरी खुटी सुनाएगा, क्या क्या बोलेगा। मतलब आपने जो उनको कमिट कर दिया कि मैं 10 बजे पहुंचना है, मुझे उन्होंने जो बोल दिया कि आपको 10 बजे ऑफिस में एंटर करना है तो पहुंचना, मतलब आप बंध ही चुके हो। आपने अपने कीमती समय को ना बेच डाला है कहीं ना कहीं। ओके, जहाँ पे अगर आपके घर में इमरजेंसी भी आ जाती है ना, तो शायद एक दिन वो मान लेगा, 2 दिन मान लेगा, हमेशा नहीं मानेगा। ओके, तो सोच के देखिए, है क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, है क्या कोई ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे आप अपना समय खुद तय करते हैं कि मैं खुद आज मेरा मूड है तो काम करेंगे, आज मूड नहीं है तो काम नहीं करेंगे? है क्या कोई ऐसा रास्ता? नहीं ना। तो इस इंडस्ट्री में, इस वेस्टेज बिजनेस में आप खुद के बॉस हैं। यहाँ पे सब अपने अपने इस बिजनेस के मालिक है, कोई किसी का बॉस नहीं है, किसी के ऊपर कोई बॉस नहीं है। ओके, और यहाँ आपको किसी के अधीन होकर काम नहीं करना है। यहाँ पर आप अपने काम के दिन, घंटे खुद तय करते हैं। तो बताइए, है क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर आप अपनी आजादी, जहाँ पे आपको आजादी मिलती है, समय की आजादी, टाइम फ्रीडम, जहाँ पे आप अपने फैमिली के लिए भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फैमिली को लेकर के 1 महीने 1.5 महीने के लिए कहीं बाहर जा सके? है क्या ऐसा रास्ता? बट यहाँ पे है। ओके, यहाँ पर आप अपने अपने अपनी बॉस है, इस तरीके का यहाँ पे ये वर्क होता है ना कि आप अपने फैमिली के साथ अपना समय बिता सकते हैं, जो एक बहुत ही सुनहरा समय होता है, जो जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले बहुत मिस करते हैं। ओके, तो 6 पॉइंट है हमारा, टीम बिल्डिंग बिजनेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आज के डेट में ना कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े। कंपटीशन का मार्केट है पूरा यहाँ पर। ओके दोस्तों, आपने ये हर जगह ही देखा होगा कि जब आप आगे बढ़ने वाले होते हो ना, तो आपकी टांग खींचकर लोग आपको नीचे गिरा देते हैं। टांग खींच करके नीचे गिराने के लिए लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि वो भी तो फेलियर है ना, वो कुछ नहीं कर पाए तो आप उसके आंखों के सामने कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वो आपको टांग खींचने के लिए 100% पर तैयार रहेगा। कंपटीशन का मार्केट है ना। आपके कंपटीटर आपको देखकर जलते रहते हैं और चाहते हैं ना कि आप कभी भी आगे बढ़ ना पाए। ओके, कभी भी आगे बढ़ ना पाए, कैसे? क्योंकि वो लोग कुएं का मेंढक है। ओके, और आप उसको दुनिया दिखाने, और वो देख रहा है कि आप तो दुनिया देख रहे हो, तो वो उसको एक चीज हजम कैसे हो सकता है? ओके, और वो कोई और नहीं, वो आपके आसपास के आपके करीबी ही लोग रहते हैं, आपके शुभ चिंतक, जो कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वही आपके पीठ के पीछे छुरा मैंने मारने के लिए तैयार रहते हैं। उन लोगों से बच जाइए, उन लोगों से बच जाइए। ओके, जो निगेटिविटी फैलाए, जो निगेटिव बातें बोले, उन लोगों से यहाँ पे बच के रहे। ठीक है, बट वेस्टीज एक ऐसी क्या कंपनी है ना जहाँ टीम के साथ काम होती है। यहाँ पे हर कोई, नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज, मतलब हर कोई यहाँ पे ना आपको आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर दिन रात उनसे जब भी पूछे कि आज मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको चैलेंजेस आ रही है ना, वो
अवेलेबल है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए, है ना। और हर एक व्यक्ति आपको और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगा ही रहता है, क्योंकि आपके बढ़ने से ही आपके अपलाइन बढ़ेंगे और आपकी टीम आगे बढ़ेगी। तो आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है ना। और आप भी मेहनत करते हो कि आपकी भी टीम बढ़े, मतलब ये सर्कुलेट ही होता रहेगा। बोला जाता ना कि एक परंपरा चलते आई है ना, कर भला तो हो भला, वही सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। जो बहुत, और एक माहौल, ये बहुत ही अच्छी बात है ना कि यहाँ का जो माहौल है ना वो बहुत जबरदस्त है। ओके, पॉजिटिव माहौल, हर कोई एक दूसरे का भला ही चाहेगा, कोई निगेटिव बात नहीं, हमेशा अच्छा बात, हमेशा आपको इनकरेज किया जाएगा कि यस आप कर सकते हो, आप कीजिए। कोई भी अगर निगेटिविटी आ रही है ना तो वो आपको, मतलब वो, अगर आप दूसरी फील्ड में रहेंगे ना तो आपको सब हमेशा एक ही बात बोलेंगे, नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, करके दिखा दो, मान जाएंगे। ऐसे ऐसा ऐसा बहुत देखे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ सुनने को मिलता है ना। तो उस जगह पे ऐसा लगता है कि ना कि यार हम लोग फेलियर है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इतने हम लोग लूजर है। बट आप जब वेस्टीज को ज्वाइन करते हो ना, आप वेस्टीज में रहते हो ना, तो आप नॉट लूजर, आप हमेशा अपने आप को ना चैंपियन ही फील करोगे। आप हमेशा खुद को ना सक्सेस फील करोगे कि यस हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर वो, आपके अंदर का ना वो कॉन्फिडेंस जगाती है यहाँ पे हमारी टीम। ओके, यहाँ पे हमारे अपलाइन, यहाँ पे हमारे टीम मेंटर्स। ओके, तो सोच के देखिए, क्या है आपके पास ऐसा रास्ता जहाँ पे आपको आपके घर में इनकम आए, उसके लिए दिन रात लगे हैं लोग। आपके आपके फैमिली को चॉइस का जिंदगी मिले, वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिले, इस तरीके का है क्या कोई बाहर में? नहीं है, कोई नहीं है। कोई आपके बाद आपके फैमिली को नहीं देखना चाहेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको, मतलब मैं हमेशा दो तीन बातें बोलती हूँ कि बाहर के लोग ना ज्ञानचंद्र और रायचंद्र होते हैं। वो सिर्फ ज्ञान और राय ही देंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं देने वाले आपको। तो उनके ज्ञान और राय से बच जाइए, बच जाइए। वो लोग आपको हमेशा टांग खींच के नीचे ही करेंगे, बट जो आपका हाथ पकड़ के ऊपर ले जाएगा ना, वो है वेस्टेज। ओके, वो है वेस्टेज, और वेस्टेज के मैनेजमेंट एंड वेस्टेज में जुड़े हमारे अपलाइन, जिसको मैं बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ, मेंटर्स बहुत ही ज्यादा मानती हूँ, कि आज एक छोटे से छोटे घरों में भी, मतलब जहाँ पे लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे कुछ इस तरीके का रास्ता नहीं दिख रहा था, उन लोगों को भी आज वो सपने देखने की वो लोग हिम्मत कर पाए, इच्छा कर पाए, और आज वो अपने सपनों को अचीव कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाथ पकड़ करके आगे खींचने वाले लोग हैं, टांग पकड़ के पीछे खींचने वाले यहाँ पे कोई नहीं है। ओके फ्रेंड्स, टीम एज अ टीम बनके, और एक एक बात और होती है ना कि जहाँ पर एकता होती है ना, वहाँ पे भगवान का वास होता है, वहाँ पे भगवान का वास होता है। जहाँ पे झुंड में हम आप काम करेंगे ना, और जहाँ पे 10 लोग सक्सेस है, जहाँ पे 10 लोग सक्सेस है, आपके टीम मेंटर में बहुत सारे ऐसे लोग जो सक्सेस है, बस आप उनके साथ खड़े ही हो जाइए ना, वो आपको धक्का मार के भी सक्सेस कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलना चाहूंगी, आपको ट्रेन में जाना है, उस ट्रेन में काफी भीड़ है प्लेटफॉर्म पे, आप उस भीड़ में ही खड़े हो जाइए ना, वो धक्का मार के आपको ट्रेन के अंदर ढुका, मतलब अंदर कर देगी ट्रेन में। ओके, तो ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही है ये नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टेज, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस है बस उनको आप फॉलो कीजिए। आपके अपलाइन जो सक्सेस है, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जिन्होंने आज वेस्टेज को ज्वाइन करके 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल कमिटमेंट के साथ लग करके यहाँ पे काम किया और आज सक्सेस के रास्ते में है, बस उनको आप फॉलो करते रहिए ना, बस उनका सिर्फ हाथ पकड़ लीजिए ना, उनके फुटप्रिंट पे आप चलिए ना। कैसे आप सक्सेस नहीं होते हैं? आप सक्सेस हो जाएंगे, 100% गारंटी। ओके, मैं वही कर रही हूँ। मैं अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जो आज जितने दिन से बिजनेस में है एंड पूरे फोकसली कर रहे हैं और अचीव है ना उनका, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, टीम बिल्डिंग बिजनेस। 7 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, फैमिली सिक्योरिटी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर वेस्टीज आपको पूरे फैमिली सिक्योरिटी देती है। यहाँ पर अगर आपको काम करते करते अगर कुछ हो भी जाता है ना, तो लेवल, आपका जो भी लेवल रहता है ना, वो आपके
नॉमिनी को चला जाता है। ओके, और जितनी भी इनकम पर आपने वेस्टेज बिजनेस को छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया मतलब आपको कुछ हो गया, अब आप नहीं रहे यहाँ पे, तो ठीक वहीं से उतनी ही इनकम से आपके नॉमिनी वाले को वो इनकम मिलने लगती है। ओके, सोच के देखिए, है क्या ऐसा ऐसा कोई भी इंडस्ट्री? सोच के देखिए फ्रेंड्स, क्या है ऐसा इंडस्ट्री जो आपके बाद आपके फैमिली को देखेगी, आपके न रहने पर आपके परिवार के खर्चे को उठाएगी? नहीं है फ्रेंड्स, नहीं होता। वेस्टेज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप नहीं भी रहते हैं ना, तो आपके बाद आपके परिवार का खर्चा उठाती है वेस्टेज। और ये सिर्फ बोलने को ही नहीं है, आंखों देखा हाल भी है हमारे सामने। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल जो हमारे सामने, मतलब मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ उनको देख करके, एंड उनके बारे में जब भी सुनती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वो एक शेयर करना चाहूंगी। जैसे हमारे उड़ीसा के जो रहने वाले थे मिस्टर सुदर्शन जी मोहंती, हमारे ग्रेट मेंटर हैं वो, बहुत मतलब उनको मैं उनके बारे में जब जब सुनी थी कि ऐसा सा केस था उनका, तो बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना कि मैं, मेरे आंख में आंसू आ गया था कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए इतना अच्छा लेवल पाते हुए, बस उनका मतलब वो उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया ना कि उन्होंने वेस्टिज को कर लिया, है ना। वेस्टिज को किया, एंड वेस्टिज को ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वेस्टिज को किया, और वेस्टिज करते करते आज के डेट में वो नहीं है हमारे बीच में। एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद ना सडनली उनका डेथ हो जाता है। ओके, डेथ होने के बाद ये बिजनेस उनके वाइफ को उनके नॉमिनी में चला जाता है। और क्या है ना कि वो अपनी वाइफ, उनकी वाइफ को इस वेस्टेज बिजनेस वो कर रहे थे, वो ठीक है, बट उतना उनको पता नहीं था, और इसके पावर के बारे में वो ये नहीं जानती थी। ओके, और उनकी जो बेटी थी ना, सुदर्शन जी मोहंती जी की जो बेटी थी, वो उड़ीसा के बहुत एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाई करती थी। तो जब वहाँ के स्कूल के मैंने प्रोफेसर्स को, प्रिंसिपल्स को पता चला कि सुदर्शन जी मोहंती अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उस स्कूल का खर्चा काफी ज्यादा था, तो उन्होंने अपने मैंने सुदर्शन जी मोहंती के पेरेंट्स, मैंने जो उनकी मम्मी थी, उनको बुलाया कि अब आप अपनी बेटी को यहाँ स्कूल से अब निकाल लीजिए, कि अब आपके तो हस्बैंड रहे नहीं, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग तो इस स्कूल का खर्चा अब उठा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब उसकी वाइफ तो रोते रोते घर आ गई। फिर उसी समय सुदर्शन जी मोहंती के जो भी एक्टिव अपलाइन थे, उन्होंने उनको कॉल किया, तो वो रो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों आप रो, उन्होंने पूछा उनसे क्यों आप रो रहे हैं, तो उन्होंने सारी घटना बताई। तो बोले कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ। और वो जाते हैं और उनको बोलते कि चलिए आप स्कूल चलिए। और वो स्कूल जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने क्यों निकाल, मतलब स्कूल से इनको ये कर दिया, निकाल दिया स्कूल से, ताकि क्योंकि ये स्कूल का खर्चा काफी हाई है, एंड इनके अब तो फादर रहे नहीं, तो ये अकेली लेडीज इनका खर्चा मैंने उठा नहीं पाएगी। क्योंकि आपको पता है इनके फादर एक ऐसा मतलब एक काम करके गए हैं और काम छोड़ के गए हैं ना, तो यहाँ पे इस स्कूल में सिर्फ इसी का नहीं, इस स्कूल में जितनी भी बच्चियां पढ़ रही है ना, उनका सारा खर्चा ये अकेले लेडीज उठा सकती है। ओके, तो उसके बाद सब शॉक थे। उसके बाद सुदर्शन जी मोहंती जो भी वाइफ थी, उनको पूरा क्लियर करके बताया गया। सुदर्शन जी मोहंती जब डेथ किए थे ना, तो एवरेज इनकम उनकी आई थिंक 8 से 10 लाख की थी कि 11 लाख की थी। ओके, एवरेज इनकम। आज की डेट में उनकी वाइफ को 17 लाख की इनकम मिल रही है वेस्टेज से। ये है वेस्टेज, ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है पावर वेस्टेज का। ओके, सोच के देखिए, अगर सुदर्शन जी मोहंती सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी करते रहते, वो ये कहते हैं कि सीना चढ़ा करके कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं क्यों ये जोड़ने वाला बिजनेस करूँ, तो आज की डेट में ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब से चौवन्नी भी नहीं आ रहा उनको। और वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट है ना, वो एक रद्दी कागज बन के ही कहीं ना कहीं पड़ा होगा। बट एक डिसीजन लिया, एक सोच लिया, एक सोचने की हिम्मत की, और काम किया, वर्क किया, तो देखिए वेस्टेज को लेकर किया कि आज क्या हो रहा है। तो इस तरीके का सिक्योरिटी देती है, क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा कंपनी है ना जहाँ पे आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेस्टीज उन सब, मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी क्लियर करके कि वेस्टीज उन सभी स्टूडेंट के लिए एक उम्मीद है जो डिपेंड है अपने पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स पर। वेस्टीज उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए बेहतरीन करियर बिल्डअप अपॉर्चुनिटी है
जो 9 to 5 जॉब करके सिर्फ 5 to 10,000 रुपीज मंथली इनकम करते हैं। फ्रेंड्स, वेस्टेज उन सभी हाउसवाइफ, उन सभी लेडीज लोगों के लिए एक माने एक उम्मीद की किरण है, जो अपने घरों के काम और जिम्मेदारियों के कारण घर के 4 दीवारियों में ही उलझ के रह जाती है, वहां से निकल नहीं सकती है। पर वो भी चाहती है कि उनके भी सपने के पर हो, वो भी कुछ करे और वो अपने उड़ान भरे, अपने सपनों की उड़ान भरे। तो उनके सपने और उनके आत्मसम्मान को दिलाने वाले होती है ये वेस्टेज। वेस्टेज उन सभी जॉब करने वालों के लिए भी एक उम्मीद है, जो तंग आ गए हैं अपने बॉस के रोज रोज के किचकिच से। वे अपने घर फैमिली को घर पर छोड़कर ऑफिस में अपना टाइम पूरा दे देते हैं। उसके बाद उनके घर में कुछ भी इमरजेंसी, कुछ भी ऐसा हो जाए तो फिर उनको छुट्टी मिले या ना मिले, इस तरीके का मतलब हाल हो के रखा हुआ है जॉब करने वालों का। ठीक है, रोज के ट्रैफिक, बड़े बड़े ट्रैफिक में फंसे रहते हैं जो जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं और बॉस की डांट सुनते हैं। वे लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम न होने के कारण वे नौकरी के पिंजरे में फंस के रह जाते हैं। मजबूरन उन्हें नौकरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है ना अपने परिवार को चलाने का, अपने परिवार के खर्चे उठाने का। तो वो बस 9 to 5 जॉब करके 10 to 20,000 बस उतनी से इनकम के लिए वो अपने बॉस का गुलाम बन के जीते रहते हैं, झिक 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 उनका सुनते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नौकरी जो होता है ना, वो गेहूं के फसल की तरह होता है, जिन्हें हर 6 महीने में बो और काटो। ओके, बट नेटवर्क मार्केटिंग आम के पेड़ के तरह है, जिन्हें आप एक बार मेहनत करके बो दे, उसे बड़ा कर ले, उसे बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करे, देख रेख करे, अपनी निगरानी में रखे, तो उसके बाद उसका जो फल आएगा ना, तो उसका फल आपके जनरेशन तक खाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन खाएंगे। आपने एक पेड़, आम का पेड़ लगाया, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आपने एक बीज बोया, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आपने एक सोचा, सोचने की हिम्मत की कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ना, लोग ये जो सोचते हैं ना कि आज मैंने बिजनेस को साइन किया, आज के वैसे डाउनलोड किया, कल ही मुझे लाखों के इनकम आने लगे, ऐसा सोच वाले लोग यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। ओके, पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे कि आम का पेड़, गेहूं का फसल 6 महीने के लिए बोया, 6 महीने के बाद काट लिया। ठीक है, बोया और 6 महीने में काट लिया, वो नहीं है ये है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है, आम के पेड़ की तरह, जिसको बोने के बाद 5 साल वेट करना पड़ता है आम खाने के लिए। ओके, तो 5 साल वेट करने के बाद जो आम मिलेगा ना, वो आप भी खाओगे। ठीक है, आपके आस पड़ोस के लोग भी खाएंगे, आपके जान पहचान के भी लोग खाएंगे, आपके रिलेटिव्स भी खाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी खाएंगे, आप मतलब जो भी राही बटोरी, मतलब जो भी राह चल रहे हैं लोग, वो भी खाएंगे। ठीक है, एंड आपके जो आने वाले जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो भी खाएंगे। वो आपको छाया देंगे, धूप से बचाएंगे, आपको लकड़ी देंगे, आपको क्या नहीं देगा एक आम का पेड़, बट उसको बोते समय जो आपको मेहनत करनी पड़ती है ना, वो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। वही है नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, अक्सर 18 to 25 ईयर्स के जो यूथ होते हैं ना, वो अपना टाइम फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, ऐसे कई बेकार के कामों में अपना टाइम को बहुत ही वेस्ट कर देते हैं, बुरी तरीके से बड़ा बर्बाद कर देते हैं। बट आज आज के डेट में वेस्टेज में हमारे यूथ, जिन्होंने चीजों को समझ लिया कि फेसबुक इंस्टा चला करके अपने टाइम को वेस्ट करके, वहाँ फेसबुक इंस्टा आज वेस्टिजियन भी चलाते हैं, बट वहां से भी काम निकालते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जिन यूथ लोगों ने इन चीजों को समझ लिया है ना, वो यूथ महीने का यहाँ पे 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। ओके, 2-2 लाख रुपए। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे आइकन हैं, मिस्टर शिवम गोस्वामी सर, तरुण कनौजिया सर, बहुत है यहाँ पे। मेरे हमारी टीम में ही बहुत ऐसे यूथ आइकन है। ओके, जो अपने समय का सही जगह यूटिलाइज करके चीजों को सही माने समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। और आज कम एज में, इतने कम एज में, जहाँ पे लोग 40, 50, 60 के एज में भी उतना इनकम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे लोग 20, 19, 20, 22, 22, 25 आते आते एक ऐसा इनकम खड़ा कर दिए है ना, जो
शायद आज के डेट में नहीं कर पाए हैं कुछ लोग, जो वेस्टेज ज्वाइन करके यूथ हमारे कर रहे हैं। ओके, वो यहाँ पे जो लेडीज हैं सबसे ज्यादा सक्सेस है लेडीज, वो महिलाएं जो चूल्हा चौकी में अपना टाइम बिता रही थी, वो आज यहाँ पर लाखों रुपया कमा रही है और अपनी पहचान बना चुकी है। ओके, अपनी नेम, अपना फेम, क्योंकि लेडीज लोगों को ना ये, लेडीज यहाँ पे इसलिए सबसे ज्यादा सक्सेस है क्योंकि वहाँ उनको उतना उस तरीके का कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं उनके लिए कुछ, क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता होता है, बाहर निकल के करना है तो जॉब करो। और बहुत लेडीज ऐसा होता है कि जॉब नहीं कर पाती क्योंकि वो जिम्मेदारियों में फंस जाती है, घर परिवार सब उसको देखना है, और टाइम टू टाइम वो जॉब पे ही अगर रहेगी तो घर कब देखेगी। तो इस वजह से वो घिर जाती है, अपने सपनों को गवा देती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेती है कि भाई मेरा यही जिंदगी है अब, जैसा कि मेरे साथ हो रहा था। मैं एक ड्रीमर हूँ, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मैं अपने पूरे फैमिली में, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे फैमिली में, मुझे आज कभी कभी मेरे घर गाँव, मेरा गाँव जहाँ भी है ना, जहाँ भी मेरे सभी है ना, सब मुझे कॉल करते हैं कि मान गए आपको, आपने कर लिया। एक अकेली मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ ना अपने पूरे फैमिली में, अपने पूरे खानदान में, जो कुछ कर रही हूँ और एक ऊंचाई पे जा रही हूँ। और विदेश जो जाने के लिए जो फंड में जो पैसा जा रहा है, मैं अपने पूरे खानदान में एक अकेली लड़की हूँ जो विदेश जाऊंगी, जो विदेश जाऊंगी। तो ये अचीवमेंट है वेस्टीज का। ओके, ये अचीवमेंट है वेस्टीज का। एंड जो यहाँ पर जो जॉब करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो फुल टाइम अपना वेस्टीज को दे रहे हैं अब और अच्छी इनकम कर रहे हैं। ओके, जॉब करने वाले जो लोग थे, जो कभी एक समय पार्ट टाइम में लिए थे इस बिजनेस को, पार्ट टाइम में करते करते चीजों को समझ करके, जैसे कि यहाँ पे हमारे प्रवीर सही बैठे हुए हैं, इन्होंने पार्ट टाइम में वेस्टीज बिजनेस को लिया था। इनके पास भी समय की बहुत मारा, लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम इनके पास भी नहीं था, बट इन्होंने टाइम मैनेज किया, इन्होंने टाइम को निकाला कि भाई करना तो पड़ेगा, अपने लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी के समय तो किसी और के लिए हम लोग काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, है ना। वो तो आप दूसरों के सपनों को पूरा कर रहे हैं, बट अपने सपने का क्या? अपने सपने तभी पूरा होंगे ना जब आप और हम कुछ एक इनिशियल स्टेप लेंगे, और वो हमें देती है वेस्टीज। ओके, तो यहाँ पे पार्ट टाइम करते 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 आज के डेट में वेस्टेज को फुल टाइम कर लिए हैं, और वेस्टेज को एज अ करियर ले चुके हैं, और एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ओके, और अच्छी इनकम कर रहे हैं। यहाँ पर महीने में करोड़ों रुपए तक कमाने वाले लोग हैं। मिस्टर हमारे ही ग्रेट ग्रेट मेंटर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह से रेस्पेक्ट लेती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ मैं उनका बहुत, जो आज के डेट में 1.5 करोड़ की इनकम तक पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ वेस्टीज और एशिया के टॉप अर्नर में आते हैं, और जो कौन है, हमारे वेस्टीज के हैं। ओके फ्रेंड, तो वेस्टीज एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, और नेटवर्क, नेटवर्क में ही पैसा है, क्योंकि स्मार्ट वर्क इज नॉट नॉट वर्क, दे आर नेटवर्क। ओके, और नेटवर्क का नाम, मैं एक लास्ट में एक एग्जांपल, एक मीनिंग बताना चाहती हूँ कि नेटवर्किंग। ओके, नेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ठीक है। वर्क का मतलब काम, और किंग का मतलब राजा, यानी कि अच्छे कामों का राजा। हम लोगों को यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे अच्छे काम के राजा है, अच्छे काम करते हैं, और अच्छा चीज यहाँ पे हमें कर रहे हैं, एक वेस्टिज में जुड़ करके अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बोलने का तरीका ही चेंज हो जाता है, लोग आपको एक मान सम्मान इज्जत, मतलब यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलती है ना, जो आप शायद कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलता हर एक जगह, बट यहाँ पे आपको मिलती है। स्टार्टिंग डे से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे नेम फेम मिलता है, प्लस पॉइंट, आप जो अचीव करना चाहते हो ना, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वेस्टेज मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग हमें जरूर करनी चाहिए। लोग ऐसे ही कहेंगे कि नेटवर्क, कोई भी काम जब आप शुरुआत करते थे करेंगे ना हम, तो लोग उसके बारे में गलत ही बोलेंगे, या फिर नहीं होगा, ये होगा। शुरुआत में कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन अगर उसको फोकसली हम करते रहे करते रहे करते रहे ना, तो एक दिन जरूर हो जाता है। और वही वही लोग आकर के आपसे बोलेंगे ना, जो आपको मना करते रहते हैं कि नेटवर्किंग नहीं करना चाहिए, नेटवर्क में कुछ जोड़ने वाला बिजनेस है ये, वही बोलेंगे अरे वाह, मैं तो ऐसे ही बोलता था, मैं तो देख रहा था, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलेंगे आपको। आप फोकसली यहाँ पे 3 4 साल 5 साल तक कमिटमेंट के साथ रह गए ना, आपकी एक अच्छी खासी नेटवर्क क्रिएट हो गई ना, तो आप राजा बन जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो थैंक यू सो मच सर।
Over to Prabir Roy, sir. Thank you so much, ma'am. Superb session, ma'am.